ज़िम्मेदार का आगाज़ 1903 में लाहौर से हुआ था और मौलवी सिराजुद्दीन अहमद साहब के पेश नज़र ज़िम्मेदारों की इस्लाह अहवाल, उनके मसाइल व मामलात को हुकूमत तक पहुँचाना था। इस मकसद के लिए उन्होंने इस अखबार का इजरा किया। करमाबाद से ये निकलता रहा 1903 से लेकर उनकी ज़िंदगी के अख्ताम तक। तो जब वो अपनी ज़िंदगी के आखिरी मरहले में पहुँचे तो मौलाना ज़फ़र अली ख़ान उस ज़माने में हैदराबाद दक्कन में थे। तो मौलाना अपने वालिद की इयादत के लिए करमाबाद आए हुए थे कि मौलवी सिराजुद्दीन अहमद साहब की ज़िंदगी का आखिरी वक्त आन पहुँचा। तो उन्होंने अपनी दुनिया से रुखसत होने से पहले मौलाना ज़फ़र अली ख़ान से गोया इस ख्वाहिश का इजहार किया कि ले तू अब मेरे निज़ाम ज़िंदगी को भी संभाल, तुझको अपने से ज़्यादा मोतबर पाता हूँ मैं। तो इसमें इशारा था कि वो ज़िम्मेदार को संभालें। जैसा कि हमें मालूम है कि उन्होंने ये भी कहा कि तुम्हारे 4 भाई हैं और ये 5वां भाई है, ज़िम्मेदार इसका ख्याल रखना। तो 9 नवंबर 1909 को मौलवी सिराजुद्दीन अहमद ख़ान साहब का इंतकाल हुआ और उसके बाद मौलाना ज़फ़र अली ख़ान ने ज़िम्मेदार की इदारत संभाल ली और 1 जनवरी 1910 को मौलाना ज़फ़र अली ख़ान की इदारत में पहला शुमारा करमाबाद से शाये हुआ। उनके जो अहबाब थे, जैसे बाबा उर्दू मौलवी अब्दुल हक थे जो उनके अलीगढ़ से क्लास फ़ेलो चले आ रहे थे, बहुत दोस्ती थी। अल्लामा इकबाल थे, लाहौर में थे अल्लामा इकबाल। तो अल्लामा इकबाल की भी ख्वाहिश थी और दूसरे दोस्तों ने भी कहा कि आपको ज़िम्मेदार को लाहौर लाना चाहिए। चुनांचे 1911 में मौलाना ज़फ़र अली ख़ान ज़िम्मेदार को लाहौर ले आए। टकसाली दरवाज़े के पास एक बिल्डिंग में उन्होंने इसका दफ्तर कायम किया। इस ज़माने में सूरत हाल ये थी कि हमारी जो उर्दू सहाफ़त है वो ज़्यादातर ख़त रोज़ा सहाफ़त तक महदूद थी। मौलाना ज़फ़र अली ख़ान ने इसको रोज़नामा बनाया। इस वक्त मैदान सहाफ़त के अंदर जो लोग नुमायाँ थे उनमें मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और मौलाना मोहम्मद अली जौहर थे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के जो मुहातब थे वो अहले इल्म थे और उलमा थे, जबकि मौलाना मोहम्मद अली जौहर के अखबार हमदर्द और कामरेड थे और कामरेड अंग्रेज़ी का अखबार था और उसकी मकबूलियत का ये आलम था कि जब अंग्रेज़ कोई छुट्टी में अपने मुल्क बरतानिया वापस जाता तो अपने दोस्तों के लिए बतौर तोहफ़ा लेकर जाता। इन हालात में मौलाना ज़फ़र अली ख़ान ने उर्दू सहाफ़त में कदम रखा। मौलाना से पहले सहाफ़त ख़वास तक मौजूद थी, यानी कि चंद पढ़े लिखे लोग जो थे वो अखबार पढ़ते थे। उनका सबसे बड़ा कारनामा यह है कि उन्होंने उर्दू सहाफ़त में रोज़नामे ज़िम्मेदार को ख़वास से निकाल कर आवाम तक लाए। बल्कि ये कहा जाता है कि सूबे सरहद के पठान एक आने में अखबार ख़रीदते थे और एक आना देकर अखबार को सुना करते थे। बल्कि ऐसा भी था कि ज़िम्मेदार का एक अखबार किसी भी शहर के अंदर आता तो उसे 10 लोग पढ़ा करते थे। फिर इसके अलावा उस ज़माने के अंदर जो सहाफ़त थी वो इंग्लिश पैटर्न पे चल रही थी। उन्होंने उसे उर्दू के कालम में डाला, चूँकि मौलाना को उर्दू और अंग्रेज़ी दोनों ज़ुबानों पर अबूर था। तो ज़िम्मेदार पहला अखबार है जिसने जंगे बल्कान के दौरान राइटर की खिदमत हासिल की। तो ज़िम्मेदार अखबार जो है वो हमारे बरे सगीर की तहरीक आज़ादी में मुस्लिम सहाफ़त के किरदार के हवाले से बुनियादी बाब की हैसियत रखता है, बल्कि हम कह सकते हैं कि वो हमारी आज़ादी की तारीख़ में सहाफ़त के हवाले से अनवान जली है।
11 नवंबर 1918 को पहली जंग अजीम का खात्मा हुआ। बरसों के तनाज़ात से थकी हुई दुनिया ने अमन की तरफ देखा। मंदुबीन 1919 में पेरिस में वर्साय के हॉल ऑफ मिरर्स में मुस्तकबिल की तश्कील के लिए जमा हुए। लेकिन इस अमन ने नादानिस्ता तौर पर एक और आलमी जंग की राह हमवार करते हुए मजीद इख्तलाफ के बीज बो दिए। 31 अक्टूबर 1918 को मदरूस की जंगबंदी ने पहली जंग अजीम में उस्मानियों की शिरकत के खात्मे पर मोहर लगा दी। इसे एक ज़माने की ज़बरदस्त सल्तनत के खात्मे और इसके इलाकों ख़ुसूसन सरज़मीन मुक़द्दस की तकदीर के सवाल ने मुश्तरका सरहदों की तकसीम से बाला मुसलमानों को एक मुश्तरका मकसद के तहत मुत्तहिद करते हुए बरतानवी हिंद में तहरीक खिलाफत को भड़काया। इस हंगामा आराई के दरमियान मौलाना ज़फ़र अली ख़ान अपने अखबार ज़मींदार के ज़रिए इस जिद्दोजहद का मुजस्मा बन गए। ज़मींदार ने सिर्फ ख़बरों को रिपोर्ट नहीं किया, बल्कि उसने तहरीक खिलाफत की हमायत करते हुए एक मुश्किल दौराहे पर मुस्लिम बरादरी की इज्तिमाई आवाज़ को कौमी सतह पर तवाना गूंज में तब्दील करने में भी अपना बुनियादी किरदार अदा किया। साल 1919 एक अहम मोड़ का निशान बना। हिंदुस्तानी मुसलमानों को सल्तनत उस्मानिया के टूटने से इस्लामी विरसे को बराह रास्त ख़तरा महसूस हो रहा था और उन्हें तहरीक खिलाफत में मुत्तहिद होने की वजह मिल गई। तहरीक खिलाफत के दौरान जब ज़मींदार पर पाबंदी लगी तो उसके लिए तुर्की में चंदा इकट्ठा हुआ और तहरीक खिलाफत के लिए हिंदुस्तान में चंदा इकट्ठा हुआ और तुर्की जो है वो अपने भाइयों को भेजा गया, तुर्क भाइयों को। तो ज़मींदार एक तहरीक थी, एक पैगाम था, एक जहाद था। तहरीक खिलाफत महज सियासत से आगे निकल गई। ये एक समाजी रुझान बन गई। पहली बार आम लोग ना सिर्फ अशराफिया एक सियासी मकसद में सरगर्म अमल थे जो तहरीक की आवाम तक वसी रसाई की निशानदही करता है। इस तहरीक ने हिंदुस्तानी मुसलमानों में इस्लाम की मुतहर्रिक ताकत की मिसाल दी। इसने सरहदों से बालातर उम्मत के तसव्वुर से उनके लगाव को उजागर किया, जिसने उन्हें एक मजहबी और सियासी मकसद में बांध दिया था। जैसे जैसे 1920 की दिहाई शुरू हुई, तहरीक खिलाफत को चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। तुर्की में बदलता हुआ सियासी मंजरनामा, मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क का अरूज और खिलाफत का बिलाखिर ख़ात्मा तहरीक के बतदरीज ज़वाल का बायस बना। ताहम उसके हिंदुस्तान की आज़ादी की जिद्दोजहद पर असरात अनमिट थे। ज़मींदार ने मौलाना ज़फ़र अली ख़ान की क़ियादत में राय आमा को मुतहर्रिक करने में अहम किरदार अदा किया। उनके ताकतवर इदारियों और रिपोर्टिंग ने उनके काम ने सूरत हाल के हवाले से अशराफिया के खदशात को गलियों और आम आदमी के घरों तक पहुँचाया। मौलाना ज़फ़र अली ख़ान और उनका अखबार ज़मींदार, इन्होंने हमारी तहरीक आज़ादी में एक ऐसा किरदार अदा किया जो किसी और के हिस्से में नहीं आया। बर्र सग़ीर का कोई और एडिटर ऐसा नहीं है जिसे इतने तवील अरसे तक कैद व बंद का सामना करना पड़ा हो। कोई और अखबार ऐसा नहीं है जिसे ज़मानतें ज़ब्त हुई हों, जिस पर पाबंदियाँ लगी हों।
वो ख़ुद मौलाना ज़फ़र अली ख़ान ने कहा कि बचपन ही से लिखी थी मुक़द्दर में असीरी, माँ बाप कहा करते थे दिल बंद जिगर बंद। ज़िमीदार एक ऐसा रोज़नामा था जो पूरे बर्रे सग़ीर में पढ़ा जाता था, सबसे ज़्यादा कसीरुल अशात था और पूरे हिंदुस्तान की आवाज़ बन गया था, और उसके बाद फिर मुसलमान कौम जो है उसकी आवाज़ बन गया था। मौलाना ज़फ़र अली ख़ान ने तहरीक खिलाफत में हिस्सा लिया, मुस्लिम लीग की बुनियाद रखने वालों में शामिल थे, और उसके बाद मुसलसल वो तहरीक आज़ादी से और तहरीक पाकिस्तान से जुड़े रहे और ज़िम्मेदार कौम की तर्जमानी करता रहा। तहरीक खिलाफत के जज्बे और ज़मींदार के सहाफ़ती जोश ने हिंदुस्तान की आज़ादी की वसी तर जद्दोजहद में अहम किरदार अदा किया। इन तहरीकों ने तारीख़ के धारे को बदलते हुए एक कौम की पैदाइश की बुनियाद रखी। ज़िम्मेदार अखबार को ये क्रेडिट भी जाता है कि इस सारे अरसे में वो एक वाहिद आवाज़ थी जिसको आम लोग समझते थे और उससे इस्तिफ़ादा हासिल करते थे। ये बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन थी पाकिस्तान मूवमेंट के लिए भी और मुसलमानों की फलाह व बहबूद के लिए। आज जैसा कि हम पीछे मुड़कर देखते हैं, तहरीक खिलाफत और ज़मींदार की मीरास तारीख़ के पर्दे पर शानदार अंदाज में गूंजती है। ये इज्तिमाई इरादे, तहरीर की पायदार ताकत और कौमों और शनाख्त की तश्कील में इनके मुतहर्रिक किरदार का सबूत है। अगरचे खिलाफत की तहरीक ख़त्म हो गई, लेकिन इसकी मीरास बाकी रही। ये तारीख़ के एक अहम लम्हे की निशानदही करता है, जहाँ मजहबी यकीन और सियासी सरगर्मी का एक इम्तिजाज परवान चढ़ा, जिसने हिंदुस्तानी जिद्दोजहद आज़ादी पर गहरा असर डाला और मुस्तक़बिल के सियासी मुबाहिसों की तश्कील की। अच्छा, आपकी रिहाइश जो थी वो ज़िम्मेदार के दफ्तर से ऊपर थी? ऊपर के कमरे जो थे वो हमारे पास, तो नीचे ज़िम्मेदार का दफ्तर था, प्रेस भी उसी में था? प्रेस वहाँ नहीं था। प्रेस जो था वो आप आ जाइए नई अनारकली के पास उर्दू बाज़ार की एक गली में था प्रेस। अच्छा, यहाँ एक बात मैं आपसे ज़रूर जानना चाहूँगा कि ज़िम्मेदार का प्रेस जब्त हुआ जी। अच्छा, फिर वो हुकूमत के कब्ज़े में चला गया जी। तो आप बाद में महकमा प्रिंटिंग और स्टेशनरी के सरबराह रहे, तो वो प्रेस आपने कभी देखा? जी बिल्कुल देखा, बल्कि एक स्टेज पे पोस्टिंग मेरी हो गई फॉर्म प्रेस में जी। तो वो जो फॉर्म प्रेस का नाम था, जहाँ फॉर्म वगैरह प्रिंट हुआ करते थे, वो सेंट्रल जेल में होता था। रोज़ाना कैदी भी आके काम करते थे। वो बनाया इसलिए गया था कि कैदियों को ट्रेनिंग दी जाए। तो जो ज़िम्मेदार अखबार की जो प्रेस जब्त हुए थे जी, वो वहाँ लगे हुए थे। मैंने कहा जी शूमी किस्मत। और वो वर्किंग थे? वर्किंग में थे जी, काम उनसे होता था, छपते थे काम, यानी फॉर्म वगैरह छापे करते थे उसके। तो कभी आपको ख्याल आया कि इन्हें प्रिजर्व कर लिया जाए? ये तो मेरे ख्याल ये नहीं आया, ये ज़रूर आया कि भाई ये हमारी चीज़ें थी और ये गवर्नमेंट जब्त करके अपने पास लेके बैठी हुई है, हमें वापस नहीं देती। तुम जब्त ज़िम्मेदार के नंबर नहीं करते नहीं करते हो हकीकत में मोहम्मद के निशान जब्त। ज़मींदार का किरदार सहाफ़ती जुर्रत की अलामत बनकर अपने वक्त से आगे निकल गया। मौलाना ज़फ़र अली ख़ान की मीरास नस्लों को मुतासिर करती रही, जो समाजी तब्दीली और इंसाफ की लड़ाई में
प्रेस की ताकत पर जोर देती रही। ज़िम्मेदार अखबार की शोहरत इतनी ज़्यादा थी कि आजकल इंटरनेट के ज़माने में भी कोई अखबार उस तक नहीं पहुंच सकेगा। लोग बहुत बेचैनी से इंतज़ार करते, उसको पढ़ते और फिर उसे हिम्मत और क़ुव्वत हासिल करते थे और इस्लाह करते थे अपनी, और एक रास्ता देखते थे कि आगे किस तरह बढ़ना है। तो ज़िम्मेदार अखबार जो था वो एक तहरीक थी, एक मिशन था, जो कि मौलाना ज़फ़र अली ख़ान ने अपने अखबार से आगे बढ़ाया। आज जब हम बदलते हुए बयानिए और डिजिटल मीडिया की दुनिया में सफ़र कर रहे हैं, ज़मींदार की कहानी हमें मुआशरों को चैलेंज करने, मुतहिद करने और तब्दील करने के लिए अल्फाज की लाजवाल ताकत की याद दिला रही है। 50 की दहाई में जब पंजाब में फसादात हुए और मौलाना अख्तर अली ख़ान को अदालती कार्रवाई का सामना करना पड़ा, तो ज़िम्मेदार बतौर अखबार सबसे ज़्यादा मुतासर हुआ और फिर नौबत की आन पहुंची कि 1957 में ये अखबार मुकम्मल तौर पर बंद हो गया। जब मैं उस सड़क से गुज़रता हूँ जहाँ पे ज़िम्मेदार का दफ्तर था, तो मुझे बड़ी एक अफसुर्दगी सी तबीयत पे छा जाती है कि कितना बड़ा एक अदारा था। इंसान तो आते जाते रहते हैं, अफराद जो हैं वो तो कानून फितरत है कि वो मौत का मज़ा चखते हैं सारे के सारे, लेकिन जो अदारे होते हैं उनको कायम रखा जाना चाहिए। अब देखें ना, मगरबी दुनिया में पुराने कितने कितने अदारे हैं और बड़े फ़ख्र के साथ वो बताते हैं कायम है। तो यही हालत ज़िम्मेदार की थी, उसको कायम रहना चाहिए था। अब भी वहाँ पे इमारत मौजूद है जहाँ पे मौलाना ने ये अखबार निकाला था, जहाँ पे वो इसकी अदालत करते थे, जहाँ पे उनका दफ्तर था जिसमें उनके साथी बैठते थे। तो आम लोगों को तो मालूम ही नहीं ये क्या जगह थी। मेरा ख्याल है किसी वक्त वो जगह, वो इमारत बिक गई थी। अब वो ज़िम्मेदार तो उसके पेशानी पे लिखा हुआ है, लेकिन शायद आगे होटल भी लगा दिया गया है। तो मेरी सोच ये है और मैं चाहता हूँ कि इस दस्तावेज़ी फ़िल्म के ज़रिए ये पैगाम लोगों तक पहुँचे और ख़ास तौर पे हुकूमत तक पहुँचे कि उसका असर नौ इजरा किया जाए ज़िम्मेदार अखबार का, और उसी इमारत में से किया जाए ताकि हमारी तारीख़ जो है वो कायम रहे। जो दम भरता है वो गिरने पर भी उभरता है। अल्लाह का जो दम भरता है वो गिरने पर भी उभरता है। जब आदमी हिम्मत करता है हर बिगड़ा काम संवरता है।